हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 21 सितंबर। और आज हम सभी 21 सितंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार मैं आपको 20 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो अभ्यास है जिसका नाम आई किया, इसकी जो शुरुआत है यह भी कहां पर हुई है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर। जीडीपी में भी सबसे अधिक जो योगदान देने वाला राज्य ये कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र। भारतीय भी कला महोत्सव का जो पहला संस्करण है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो तेलंगाना के सिकंदराबाद के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसकी जो मेजबानी है ये अब कौन करने वाला है, तो स्कॉटलैंड का ग्लासगो। केंद्रीय कैबिनेट ने अभी देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया का साथ जो प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय है, इसने अभी पहला जो ग्लोबल सेंटर है ये कहां पर खोलने की घोषणा की है, तो नई दिल्ली के अंदर। तेलंगाना पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में अभी कौन शामिल हुए हैं, तो ये मुक्केबाज सत्यु निखत जरीन। 4 दिवसीय भी मेगा इवेंट जिसका नाम है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, इसका इस बार जो तीसरा संस्करण है ये कहां पर आयोजित किया रहा है, तो नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली में भारत मंडपम के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है इसका उद्घाटन कहां पर कर दिया है, तो गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल में। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भी जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है यानी कि एनसीबी, इसका भी जो नया महानिदेशक है ये किसे बना दिया है, तो अनुराग गर्ग को। आई होप साथियों आपको 20 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज के साथियों का जो पहला क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित ही रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो नालको है इसके जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी कि सीएमडी, ये भी कौन बने हैं। ये बन चुके साथियों ब्रजेश प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो ब्रजेश प्रताप सिंह है इनको नेशनल एल्युमिनियम जो कॉरपोरेशन है यानी कि नालको, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित कर दिया है। हालांकि साथियों जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है ये वर्तमान में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसके बर्नपुर और जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है इसके प्रभारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। बात करते साथियों हम लोग नालको के बारे में, तो ये एक नवरत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। और इसका दोस्तों काम क्या है, तो एल्यूमिनियम का उत्पादन और निर्यात करना। अब एक बार पहले साथियों लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि साथियों जो गोविंद मोहन है ये भी वर्तमान में नए गृह सचिव बने थे। तुहिनकांत पांडे की बात करें तो ये साथियों वित्त सचिव बने थे। और टीवी सोमनाथन ये बने थे भी कैबिनेट सचिव। अब एक बार साथियों हम लोग हाल फिलहाल में पिछले 10 दिनों के अंदर जितनी भी नियुक्तियां हुई है वो एक बार मैं आपको सारी की सारी रिवाइज करा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा सभी को। जैसे कि साथियों रणदीप सिंह का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, यह भी एशियाई ओलंपिक जो परिषद है इसका पहला भारतीय अध्यक्ष बने ये रणदीप सिंह। एसएसबी यानी कि जो सशस्त्र सीमा बल है इसके मैंने अभी आपको नए महानिदेशक पढ़ाए थे जो कि अमृत मोहन प्रसाद बने थे। तैयब इकराम की बात करें तो इनको सदैव जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसका दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाए गए। मनोज कुमार वर्मा ये भी कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बने थे। सलीमा इम्तियाज का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम था। यह भी अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी थी। और संतोष कश्यप ये भी भारतीय महिला जो फुटबॉल टीम है इसके नए मुख्य कोच बन गए। अब आज के साथ ही दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी भारत सरकार ने जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया है।
ये क्या दोस्तों, अभी 1236 करोड़ रुपए के बजट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत क्या है कि शुक्र की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए वीनस ऑर्बिटर जो मिशन है ये लॉन्च करने की योजना बना रहा है। मिशन का उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी ग्रह है, शुक्र ग्रह, इसका अन्वेषण करना। और ये मिशन साथियों कब तक लॉन्च होने की संभावना है, 2028 तक। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए क्या है कि कुल 1236 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, और जिनमें से साथियों 824 करोड़ रुपए जो है ये अंतरिक्ष यान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब बात करते साथियों हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि साथियों शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य की, यदि आप लोगों से पूछे कि परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 225 दिनों के अंदर। और सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखें तो ये दूसरा ग्रह है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी है, और इसी को साथ ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र के वातावरण में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन साथियों यहाँ से और पूछता है कि ऐसे मात्र दो ही ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। एक तो साथियों शुक्र ग्रह और दूसरा है यूरेनस। अब आज का साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज के साथियों जो तीसरा क्वेश्चन है इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। हो सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भूख से पीड़ित लोगों को खिलाने के लिए किस देश ने भी 200 हाथियों को जो है ये मारने का निर्णय लिया है। तो ये दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित जिम्बाब्वे देश ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों अभी जिम्बाब्वे में क्या है कि भयानक सूखा पड़ रहा है, और इसके कारण क्या है यहाँ पर खाने के लिए फसल नहीं बची है। हालांकि साथियों जिम्बाब्वे के जंगलों में क्या है कि 55,000 हाथियों को संभालने की क्षमता है, लेकिन इस समय ये जो हाथियों की संख्या है ये बढ़कर 84,000 हो गई है। इस कारण भूख से पीड़ित लोगों को खिलाने के लिए अभी जिम्बाब्वे ने जो है ये 200 हाथियों को मारने का निर्णय ले लिया है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में। जो जिम्बाब्वे की राजधानी जरूर याद रखिएगा, जो कि हरारे। जिम्बाब्वे में मुद्रा के चलते है तो जिम्बाब्वे डॉलर। और यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, तो नाम इनका एमरसन मनांगाग्वा, जो कि भी यहाँ के नए राष्ट्रपति बने थे 2024 के अंदर ही। अब आज का चौथे क्वेश्चन को करते हैं। आज का साथियों जो चौथा क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, इस पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी विश्व के जो सबसे ऊंचे बांस के टावर है इसका भी जो लोकार्पण है ये कहां पर किया गया है। ये कर दिया वैसे तो छत्तीसगढ़ के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो वर्ल्ड बैम्बू डे के दिवस के अवसर पर, यानी कि जो 18 सितंबर को मनाया गया था विश्व बांस दिवस, इसी दिवस पर जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो बेमतरा है यहाँ पर तैयार अभी विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया है। ये जो साथियों टावर है ये करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया है। इस टावर की यदि ऊंचाई की बात करें तो 140 फीट है, जबकि इसका वजन कितना है तो 7400 किलोग्राम। और इसके साथ ही पेरिस का जो एफिल टावर है इसी के जैसा डिजाइन किया गया है। और इसके साथ ही बॉम्बे जो सृष्टि उद्योग के फाउंडर है, नाम है गणेश वर्मा, इन्होंने ही बनाया है। इस टावर का जो वजन है ये वजन में तो हल्का ही है, और इसका साथ जो जीवन काल है ये कितने वर्ष का है तो 25 वर्षों का। अब बात करते साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। तो मैप में देखिए आपके साथ जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है यह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की यदि सीमा देखोगे तो बात के साथ ही 6 राज्यों के साथ लगती है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो लगती है साथ इसके मध्य प्रदेश के साथ, दूसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ, तीसरी ये सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ, चौथी इसकी जो सीमा है ये लगती है उड़ीसा राज्य के साथ, पांचवी लगती है तेलंगाना के साथ, और छठवीं ये सीमा साझा करता है महाराष्ट्र राज्य के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो ये रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के भी नए बने थे विष्णुदेव साय, और राज्यपाल भी अभी यहाँ के नए बने रामेंडे कसा। लोकसभा की सीटें देखें तो यहाँ पर 11 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5, और विधानसभा की सीटें कितनी है तो 90, जबकि यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है तो 33। अब बात करते साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के बारे में।
तो यहाँ पर 3 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो इंद्रावती, दूसरा है कंगिर घाटी और तीसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो इसमें से साथ जो 2 लोक नृत्य हैं, एक तो हरेली और दूसरा राउत नाच। ये दोनों एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, छेरछेरा लोक नृत्य, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही किया जाता है। अब हम लोग साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि साथ जो गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान है, ये भी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। बात कभी जो तीसरे सबसे बड़े अभ्यारण्य है, इसको मंजूरी कहां पर दे दी है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही। मुख्यमंत्री जो निर्माण अमीक पेंशन योजना है, इसकी शुरुआत किसने की है, तो छत्तीसगढ़ ने ही। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 जो फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप है, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही। इको फ्रेंडली लाइफ वाइल्ड लाइफ जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था, छत्तीसगढ़ में ही। और किया किसने था, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और अभी साथ ही मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में जो चिकित्सा शिक्षा है, ये कौन शुरू करने जा रहा है, तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन साथी जो आपका 5वां क्वेश्चन है, ये योजना से संबंधित रहने वाला है, क्योंकि ये अभी नई योजना शुरू की गई है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में स्वीकृत की गई जो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना है, इसकी जो अवधि है ये क्या है। हालांकि साथी इस योजना की जो घोषणा है, ये बजट 2024 के अंदर ही कर दी गई थी, और इसे हाल ही में क्या है कि अभी लॉन्च किया है। और इसकी अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस योजना के माध्यम से क्या है कि देश के जो आदिवासी बहुल गांव है और आकांक्षी जिले, यहाँ पर स्थित गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या है कि सुधार किया जाएगा। और इस योजना से 63,000 गांवों के करीब 5,000 करोड़ से अधिक आदिवासियों को जो है लाभ होने की उम्मीद है। और इस योजना के माध्यम से क्या है कि लोगों को पक्के मकान, बिजली कनेक्शन, पीने के पानी की सुविधा, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, एलपीजी कनेक्शन और सड़कों की जो सुविधा है ये प्रदान की जाएगी। अब आज के साथ ही 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो 6वां क्वेश्चन है, ये पोर्टल से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो भास्कर पोर्टल है, ये भी किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया साथ भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पोर्टल के माध्यम से कह सकते हो कि जो स्टार्टअप और निवेशकों है, इनको सेवा प्रदाताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों हम लोग एक बार अन्य पोर्टलों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया था कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया था। केंद्रीय जो मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी अमृत ज्ञान कोष और जो संकाय प्रकाश पोर्टल है, इसको लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी की बात करें तो प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया था। और जो सी बॉक्स पोर्टल है, ये अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया था, जिसके मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इसका जो पहला मॉड्यूल है BSS-1, इसे किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च के साथ ही 2028 तक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा साथियों ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में क्या है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने 18 सितंबर को गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, ये पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, यहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान पहुंचाना है, जिसमें से साथियों भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है, ये 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसी के अंदर साथियों सरकार ने कहा है कि 2035 तक एक क्रियाशील भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, ये स्थापित करने की योजना बनाई है। और जबकि साथियों 2040 तक भारतीय चालक दल को जो है ये चंद्र मिशन 4 के माध्यम से चंद्र पर उतारने का लक्ष्य भी रखा है, तो ये भी याद रखिएगा। आज के 8वें क्वेश्चन के ऊपर हैं। इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क कर लीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन
आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। आप लोगों से पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो कि पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है। ये करने जा रही साथियों उत्तर प्रदेश सरकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों भी उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित जो जेवर है, यहाँ पर साथियों जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी के पास अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर जो पार्क है स्थापित करने की योजना बना रही है। और प्राधिकरण ने कहा है कि 2 सेमीकंडक्टर क्लस्टर के लिए भूमि भी साथियों चिन्हित कर ली है। पहला तो सेक्टर 10 में 200 एकड़ में स्थापित होगा और दूसरा होगा सेक्टर 28 में 125 एकड़ के अंदर। इस पहल के माध्यम से क्या है कि देश और दुनिया की बड़ी चिप निर्माता जो कंपनी है, ये उत्तर प्रदेश में अपने उद्यम लगाने के लिए आकर्षित होंगे और यूपी के साथ जो युवा है इनके लिए रोजगार के सृजन भी हो सकेंगे। अब आज के साथ ही 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन भी साथियों आपका इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो एमी पुरस्कार है, इसके लिए नामांकित होने वाली बाद की एकमात्र जो वेब सीरीज है, यह भी कौन सी बन गई है। ये बनी साथियों द नाइट मैनेजर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों जो द नाइट मैनेजर है, इसमें अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर और जो सुमिता धूलीपाल है, ये शामिल है। और द नाइट मैनेजर जो है ये 14 श्रेणियों में बाद की एकमात्र वेब सीरीज है। बात करते साथियों 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह के बारे में, तो ये 25 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क के शहर के जो न्यूयॉर्क के हिल्टन मिड टाउन है, यहीं पर आयोजित किया जाएगा। और अभी साथियों मैंने आपको एक प्रश्न और पढ़ाया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक्टर वीर दास, ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिएगा। ये साथियों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि आईपीएल 2025 के लिए जो पंजाब किंग्स है, इसका जो मुख्य कोच है, ये किससे नियुक्त किया गया है। ये बनाते साथियों रिक्की पॉन्टिंग को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व कप्तान है, नाम जिनका रिक्की पॉन्टिंग, इनको आईपीएल 2025 में कहा कि पंजाब किंग्स के जो खिलाड़ी इनको ट्रेनिंग देंगे, रिक्की पॉन्टिंग। और इन्होंने साथियों किसकी जगह ली है, तो ट्रेवर्स बेलिस की जगह। हालांकि साथियों रिक्की पॉन्टिंग की जो है ये इससे पहले 7 साल तक दिल्ली कैपिटल का हिस्सा भी थे। ये साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा कि भाई जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इन्होंने 2024 के जो डायमंड लीग है, इसमें कितने मीटर भाला फेंकर दूसरा स्थान हासिल किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के साथ जो पीडीएफ है, ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आपको जो लिंक है इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।